दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 182 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत भीमा से होती है, भीमा के कुटिया से। दोस्तों वहाँ पे जो एक ऊंची समाज के आदमी थे वो सर पटक पटक के वहाँ पे जो है दिखा रहे थे, सभी को डरा रहे थे और कह रहे थे कि उनके अंदर जो है बुरी आत्मा चली गई है। तो जितने भी वहाँ पे ऊंची जात के लोग थे सभी भीमा से कह रहे थे कि अगवा जी आप हवन करके इस भूत को बाहर निकालिए। दोस्तों भीमा जो है इस सब पे विश्वास पहले से भी नहीं करती थी और इसी चीज़ की तो वो लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आज भीमा का किस्मत यहाँ तक ले आया जिससे दूर भागती थी उसी के पास उसको आज रहना पड़ रहा था। दोस्तों वो बार बार कहती है कि आप इनको लेके जाइए डॉक्टर के पास जाइएगा तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो उनकी पत्नी थी वो कहती कि नहीं अगवा जी आप ही ठीक कर सकती है, आप हवन कीजिए ना, मेरे पति ठीक हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप हवन नहीं करेंगे तो मेरे पति यहीं पे मर जाएंगे, अगर मेरे पति मर गए तो मैं भी यहाँ पे सब पटक पटक के मैं भी मर जाऊंगी, इसीलिए अगवा जी आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे पति को ठीक कर दीजिए। दोस्तों भीमा बार बार उनसे कह रही थी कि आप लेके जाइए डॉक्टर के पास, लेकिन दोस्तों वहाँ पे इतने लोग थे ऊंची समाज के, सभी भीमा पे दबाव बनाने रखते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा था एपिसोड में सब जो है मिले हुए हैं एक साथ, किसी को लग ही नहीं रहा था कि सच में भीमा अगवा बनी है। सब साजिश की तरह उन पर दबाव बना रहे थे कि नहीं अगवा जी आप हवन कीजिए और हवन कीजिएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। दोस्तों कैलासा बुआ भी वहाँ पे खड़ी थी, वो भी कहने लगती है कि हाँ अगवा जी कुछ कीजिए ना ताकि ये ठीक हो जाए। दोस्तों उन सभी के कहने की वजह से वहाँ पे फिर से हवन लगाया जाता है, अग्नि वगैरह जो जो सामान सब होता है पूजा का सारा लाया जाता है और फिर भीमा वहाँ पे बैठती है हवन करने के लिए। दोस्तों भीमा ना चाहते हुए भी वो हवन करती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भी खड़े थे। बाबा साहब देखना चाह रहे थे कि क्या भीमा सच में हवन करती है या फिर नहीं, लेकिन जब भीमा हवन करना स्टार्ट करती है तो बाबा साहब वहाँ से नाराज होकर के चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों भीमा जो है हवन करना शुरू कर देती है, लेकिन जो वो आदमी थे वो कह रहे थे भीमा से कि तुम जो है हवन मत करो नहीं तो मैं इसको इस शरीर को मार दूंगा। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा थे और कह रहे थे कि नहीं अब्बा जी आप हवन कीजिए और कहिए इनसे कि ये इनका शरीर छोड़ दें। तो दोस्तों उन सभी के कहे मुताबिक भीमा भी वही काम करती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बिशंबर, मेवा और धनिया तीनों जो है उस कुटिया के बाहर से भीमा को देख रहे थे। वो सब बहुत हैरान थे कि भीमा ये क्या कर रही है। उन सभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भीमा इस तरह से हवन कर रही है, क्योंकि वो सभी जानती थी कि भीमा कैसी लड़की थी और इस साजिश में भीमा भी शामिल हो गई। जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही असर पड़ता है, तो ठीक उसी तरह से वो सभी बातें कर रहे थे। वहाँ पे बिशंबर उन सभी को बता भी रहे थे कि जैसे इन लोगों की सोच है उनके साथ वैसा ही भीमा को भी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों ये सब देखते हुए मेवा जो है अपनी बेटी को रोकने जा रहे थे, लेकिन बिशंबर उनको रोकते हैं, कहते हैं कि मेवा आप मत जाइए क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई नहीं चलने वाली, ऊपर से सारे लोग आपको मिलकर के सुनाएंगे और ये सुनने के बाद भीमा को बहुत बुरा लगेगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को बुरा लगे तो जाइए, नहीं तो आप यहीं पे रुक जाइए, हम कोई और तरीका देखते हैं, कोई और उपाय ढूंढते हैं ताकि हम भीमा को इस सबसे बाहर निकाल सके। करके बिशंबर, धनिया और मेवा चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों धनिया और मेवा दोनों बात करते जा ही रहे थे रास्ते में कि हम क्या करें, कैसे करें कि भीमा को इस सबसे बाहर निकाल लें। तो दोस्तों ये दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको विंध्या मिल जाती है। विंध्या अपने माता पिता को देख के कहने लगती है कि आपको तो बस भीमा की ही चिंता है, दूसरी बेटी को तो चिंता है ही नहीं। दोस्तों जैसे ही धनिया देखती है और मेवा तो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी चोट विंध्या को लगी कैसे। वो पूछते भी है कि क्या हुआ विंध्या, तो विंध्या सारी बातें याद कर लेती है और बता नहीं रही थी अपनी माई को कि क्या हुआ है। फिर भी धनिया पूछती है कि विंध्या बताओ क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लगी। तो विंध्या बताती है कि हम गए थे भीमा को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे कैलासा बुआ कहने लगी कि हमारी अगवा को झाड़ू से मारने आई है इसीलिए पकड़ करके मारो। दोस्तों ये मालूम जब चलता है धनिया को तो धनिया वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है कि फिर ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ ना वो अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, हमेशा अपने मन का क्यों करती हो, हमेशा तुम भीमा से बदला लेने के लिए क्यों इतना उत्साहित रहती हो, मत करो ना इससे, हमेशा तुम बहकावे में ही आ जाती हो। दोस्तों विंध्या को भी बहुत बुरा लग जाता है कि उनके माँ और बाबूजी ऐसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था, इसीलिए वो उठ करके वहाँ से चली जाती है। बाद वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भीमा जब हवन समाप्त कर देती है तो उनके शरीर से वो भूत भी निकल जाता है। फिर वो दोनों पति पत्नी मिल करके भीमा के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं कि आपने मेरे पति को बचा लिया, और उनके पास पैसे भी कुछ रख देते हैं भीमा के पास कि अगवा जी ने बहुत अच्छा काम किया है।
फिर दोस्तों वहाँ से जितने भी लोग थे सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि हाँ सच में अगवा जी है, हमारे गांव के लिए अगवा बनने लायक है, और कैसे ये इस आदमी के शरीर से भूत भगा दी। जिसके बाद सभी एक एक करके प्रणाम करके वहाँ से तो चले जाते हैं और बचती है कैलाशा बुआ। वहाँ पे कैलाशा बुआ भीमा को फिर से कहती है कि अब ऐसा ही तुम्हारी ज़िंदगी में नाटक चलते रहेगा, आज ये नाटक हुआ कल को कोई और नाटक होगा, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अब चलते रहेगा क्योंकि तुम हमारी अगवा हो। साथ में कैलाशा बुआ ये भी बताती है कि हाँ अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए तो तुम जो है हाथ पैर पकड़ करके मुझसे माफ़ी मांग लो कि हम जो अपने जात के लिए अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए कैलाशा बुआ जी, तो हम शायद तुम्हें माफ़ कर देंगे। और ये भी तुम कह दो कि अपनी माई की कसम खा करके कि अपने माई की कसम खाते हैं इस गाँव से बहुत दूर चले जाएंगे तो हम जरूर तुम्हें छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, अगर ये कह लेती हो तो। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हर रोज एक नया नाटक तुम्हारे सामने आएगा, तुम इससे मर जाओगी या फिर मार दी जाओगी, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या फैसला करना है। इतना कह के कैलाशा बुआ चली जाती है, लेकिन भीमा जो है सच में वो सोच में पड़ जाती है कि उसे कोई ना कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अगवा बना करके भीमा का जीवन जो है गुलामी के जैसे रखना चाह रहे थे कैलाशा बुआ, और वो बिल्कुल भी वैसे बंद नहीं रहना चाहती है, तो भीमा को कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। उधर कैलाशा वो अपने घर पे भी यही बात कर रही थी कि हाँ भीमा को अब कुछ फैसला लेना पड़ेगा, ऐसे मैंने बात करी है, तो वो उतनी समझदार है, वो फैसला ज़रूर लेगी। जिसके बाद वहाँ पे बात चलती है कि अब कल क्या किया जाएगा, तो कैलाशा वो बताती है कि कल जो नाटक होगा, कल का नाटक वो विद्यालय में किया जाएगा, हम कल का नाटक विद्यालय में करेंगे। दोस्तों उससे पहले क्या होता है, जो धर्मशिला थी वो खाना बना रही थी तो दाल में जो है तड़का लगा रही थी, तो वहाँ पे पिंकी जाती है और कहती है कि अरे वाह भाभी दाल तो बहुत मस्त बना है, आप इसमें तड़का लगा रही है। तो धर्मशिला बताती है कि हाँ हम इसमें तड़का लगा करके स्वाहा कर रहे हैं, ठीक भीमा वहाँ पे जैसे स्वाहा कर रही होगी वैसे ही। और एक भीमा थोड़ी है, अभी तो दो दो भीमा है, दोनों का जीवन जो है एक ही जैसे चल रहा है दोनों। उसी समय वहाँ पे मीरा आ जाती है और उन दोनों से कहने लगती है कि आप लोग इतना बुरा मत सोचिए, नहीं तो आपके जीवन में कब बुरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पिंकी धर्मशिला दोनों साथ में ही कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम दोनों जो है आज भीमा के बारे में सोच सोच करके अच्छा से खाना बनाया है, आप थोड़ा चख करके बताइए। तो दोस्तों धर्मशिला क्या करती है, थोड़ा सा दाल दे करके मीरा से कहती है चखने के लिए और बताने के लिए कि कैसी दाल बनी है। दोस्तों जब मीरा दाल चखती है तो दाल में नमक ज़्यादा था, तो वो हंसते हुए धर्मशिला से कहती है कि लो देख लो अपनी दाल कैसी बनी है। इसीलिए कहते हैं ना कहावत जो है, हमेशा दूसरे के बारे में सोचोगे तो अपने साथ भी बुरा ही होगा, तो देख लो ये दाल चख करके। इतना कह के मीरा तो चली जाती है, लेकिन दोस्तों जब धर्मशिला पिंकी से कहती है चखने के लिए तो पिंकी कहती है कि ना भाभी हम चख नहीं सकते, आपके बारे में हमको भी पता है। इतना कह के वो भी चली जाती है, तो धर्मशिला गुस्सा से कहने लगती है कि समय आएगा तो मीरा और पिंकी दोनों को साथ में देखेंगे। जिसके बाद दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रात का समय था, धनिया जो है अपने मोहल्ले में जाती है एक महिला से हल्दी मांगने के लिए, क्योंकि बिंदिया को जो चोट लगा था उस पर लगाने के लिए। तो वो महिला पहले ही बात करने लगती है धनिया से कि कैसे उस बिंदिया को जो है पिटाई किया गया, वहाँ पे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था बिंदिया को, लेकिन फिर भी तुम तो अपनी भीमा के लिए ही बेचैन रहती हो, बेचारी बिंदिया के बारे में कोई सोचता नहीं है। धनिया कहती है कि आपको हल्दी देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। दोस्तों वो महिला जो है धनिया को हल्दी ला करके देती है। घर के अंदर दोस्तों जब वो बिंदिया बैठी हुई थी तो वहाँ पे फुलमतिया हल्दी लेकर के आती है और फिर से धनिया के बारे में बिंदिया को उकसाने लगती है, भड़काने लगती है। तो दोस्तों वो भी यही मान करके बैठी हुई थी कि सच में जो बिंदिया के माई और बाबूजी है उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। उसी समय वहाँ पे धनिया आती है तो देखती है कि फुलमतिया उनको हल्दी लगा रही है, तो बिंदिया उनसे कहती है कि माई आपको तो चिंता है नहीं, हमारी जो सर पे घाव है वो भी आपको दिख नहीं रहा। इतना कह के वो तो चली जाती है, लेकिन दोस्तों जब फुलमतिया सुनाने लगती है कि कैसी माई हो तुम, समझ में नहीं आ रहा, उस समय धनिया जो है उनको हल्दी का टुकड़ा दिखाती है और कहती है कि दीदी देखिए मैं माई बहुत अच्छी हूँ, देख सकते हैं, ये हल्दी मैं चाहे तो अपनी बेटी बिंदिया को भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं दिखाई, क्योंकि अगर मैं ये हल्दी दिखा देती तो वो आपके लिए अफसोस करती, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों विशंबर और मीरा दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मेवा जो है विधायक के पास गए थे, लेकिन विधायक जो है मेवा को थप्पड़ मार दिए। तो ये बात जो है कलिका सिंह, कैलाश बुआ, सारे परिवार वाले सुन लेते हैं और इसी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब उन सबका ये कहना था कि ये बात जो है पूरे गाँव में पता चलनी चाहिए, तभी तो भीमा को तकलीफ होगी, और भीमा को तकलीफ होगी तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब आगे के एपिसोड में क्या होगा ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो गई। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।